हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी कशिश मूसा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो डेली रूटीन पर है। आप लोगों को टाइटल देख के पता चल गया होगा। मीन्स डेली रूटीन उस तरह की भी होती है जिसमें वो काम होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं और कई काम ऐसे भी होते हैं जिनको आप स्किप भी कर सकते हैं, जैसे कि आप वो काम 1 या 2 दिन छोड़कर भी कर सकते हैं। आप सफाई को ही ले लें, सफाई अगर हम 1 दिन छोड़कर 1 दिन भी कर लें तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हो गया है नए दिन का आगाज और ये रहे मिरहा के नए अंदाज। आजकल के जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि सारा कुछ हम खुद ही कर लें, उनको चाहे उस चीज का पता हो या ना हो। बस यहाँ मिरहा को नाश्ता करवाने की कोशिशों में लगी हुई हूँ मैं। मिरहा उन बच्चों में से है कि जिनको बचपन से ही खाने पीने का शौक नहीं होता, उनको पकड़ पकड़ के खिलाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मिरहा बड़ी हो रही है तो वो ये जिद करती है कि मैंने खाना नहीं खाना। इसको बचपन से वैसे ही खाना खाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद इसने अब आकर थोड़ा थोड़ा सॉलिड खाना शुरू किया। तो बस बच्चे जिस बेड पर सो रहे हो उसका साइड टेबल सुबह उठकर बिल्कुल इसी तरह चीजों से भरा हुआ था। तो बस फिर सबसे पहले मैंने सारा साइड टेबल क्लीन किया, फिर सारे फीडर्स को धोने के लिए रख कर आई, फिर सारे बेड को एक जैसा करना शुरू किया। और जब इस रजाई को ठीक करने की बारी आती है तो भाई उफ तौबा। इस रजाई को जितना मर्जी ठीक कर लो, इसका जो एक क्विल्ट कवर है ये बार बार अपनी जगह से हिल जाता है। इवन आप इसको टांके भी लगा लो तो ये फिर भी ऐसे का ऐसे ही रहता है। इसका वो हिसाब है कि ड्रामों में बहुत अच्छी लगती है। बस फिर आजकल ऑस्ट्रेलिया में समर फुल ऑन पीक पर है और बाकी हर जगह विंटर्स है। आज इतनी तेज धूप निकली हुई थी कि आप सूरज के नीचे डायरेक्ट खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये आपको स्वेट किस्म की टैनिंग और सन बर्न कर देता है। क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ओजोन लेयर नहीं है, जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। मैंने ये कल के कपड़े धोकर डाले हुए थे तो आज ये सारे कपड़े सूख भी गए हुए थे। बस फिर इन सबको फटाफट उतारा और यहाँ से भागने की मैंने सोचा कि मैं इनको साथ में ही तय कर देती हूँ, क्योंकि अगर ये पड़े रहे तो इन पर सिलवटें आ जाएंगी। अगर मिरहा ने देख लिया तो मिरहा ने सारे कपड़े उठाकर नीचे फेंक देने, या चाहे वो तय किए हुए हैं या खुले पड़े हुए हैं। बस फिर मैंने इन सबको तय किया। तय करने के बाद इन सबको इनकी अपनी जगह पे रखा। फिर मैंने मिरहा के लिए ये आज के लिए आउटफिट निकाला था। मिरहा को पानी के साथ खेलना इतना ज्यादा पसंद है कि जब वो शावर लेने जाती है कि वो सारा टाइम पानी के साथ ही खेलती रहती है। उसको इतनी मुश्किलों से बाहर निकालना पड़ता है। इवन इसको पानी पीने के लिए भी दो तो ये सारा पानी गिराकर उसके साथ खेलती रहती है। जब इसके बाल बनाओ तो ये रोती है, क्योंकि इसको बाल बनवाना पसंद नहीं है, क्योंकि खींचते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिरहा को टीवी लगा दिया था, उसका मोस्ट फेवरेट काम, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं भी फटाफट शावर ले आऊँ। और ये मैंने आज के लिए आउटफिट निकाला था। और फिर पता नहीं शावर लेने के बाद इतना अच्छा और लाइट फील होता है। बस फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाया और अपने बालों को सारा ब्रश किया। ब्रश करने के बाद मैंने अपनी बना ली थी चुटियाँ। मुझे डेली रूटीन में चुटियाँ करना पसंद है, इससे आपके बाल रफली भी नहीं होते और ना इतने ज्यादा टूटते हैं। और यहाँ पर हो गया था जोहर की नमाज का टाइम। फिर मैंने यहाँ पर जोहर की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने से पहले कई आज मैंने सोच लिया हुआ था कि आज मैंने कढ़ाई बनानी है। और अच्छा, मैं एक बहन हूँ, शादी से पहले मैंने कभी खाना नहीं बनाया था और इवन शादी के बाद भी मैंने कभी खाना नहीं बनाया था। और अब ऑस्ट्रेलिया आने के बाद जब मैं मम्मा को बताती हूँ कि आज मैंने ये बनाया और आज सुबह मैंने आलू के पराठे बनाए, तो उनको यकीन ही नहीं आता कि लाइक कशिश और खाना इम्पॉसिबल। और फिर जैसे हमारी देसी माओं का ये ताना होता है कि हमें तो कभी बनाकर नहीं खिलाया और फिर उधर जाकर ही बना रही हो। खैर, कढ़ाई बनाने के लिए हमने सबसे पहले लेना है दही, उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, फिर 1 टीस्पून धनिया और जीरे का पाउडर डालना है, फिर हस्बे जायका नमक डालना है और कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है और इस मिक्सचर को अच्छी तरह हिला लेना है। फिर उसके बाद आपने जितना चिकन पकाना है फिर आप वो ले लें। जो चिकन के जो पीस होंगे आपने उसको इस तरह कट्स लगाने हैं हर चिकन के पीस के अंदर, ताकि मसाला अच्छी तरह अंदर तक चला जाए। फिर आपने इसको अच्छी तरह हिलाकर 1 आवर के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना है। ये डायरेक्ट इसी कढ़ाई में मसाला बनाया था जिस कढ़ाई में मैंने इसको बनाना था। आप लोग भी इसी तरह कर सकते हैं कि आपने जिस कढ़ाई में बनाना है आप उसी में डायरेक्ट अपना मसाला बना लें। उसके बाद मिरहा को चाहिए था दूध, क्योंकि इसको आ रही थी नींद। फिर मैंने इसका दूध डाला और इसको थोड़ा सा गर्म करके दिया और यहाँ पर इसकी खुशी चेक करें माशाल्लाह से। अच्छा, मिरहा ने जो ये पेंगुइन पकड़ा हुआ है ये इसका इतना फेवरेट है। इसने जब भी सोना हो या इसने दूध पीना हो तो ये फौरन से इसको ले आती है और उसके कानों को पकड़ के फिर दूध पीती है। ये छोटी सी थी, मीन्स 5 मंथ्स की थी, तो ये छोटी कैट के ईयर पकड़ कर दूध पीती थी और अब बड़ी होकर इसको पेंगुइन मिल गया। अब इसके कान पकड़ के दूध पीती है और इसके कान पकड़ के सोती है। यहाँ पर मिरहा सो गई हुई थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसके सुबह के जो फीडर्स पड़े मैं उनको धो लूँ और थोड़े से बर्तन और भी थे नाश्ते के। मैंने इन सब बर्तनों को धोया। फिर उतनी देर तक मैरिनेशन का टाइम भी हो गया हुआ था कंप्लीट। मैंने इसी कढ़ाई के अंदर ऑयल डालकर इसको कवर करके हल्की आग के ऊपर रख दिया हुआ था। थोड़ी देर पकने के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो दही ने पानी छोड़ दिया हुआ था। चिकन की साइड्स को चेंज करने के बाद दोबारा कवर करके थोड़ा चूल्हा तेज कर दिया हुआ था। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर लेकर उनको ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर इसमें डाली थी। यहाँ पर मुझे लगा कि वीडियो बन रही है, जब मैंने चेक किया तो वीडियो ही नहीं बनी हुई थी। फिर यहाँ पर मैंने कवर करके टमाटरों का, दही का, इन सब का
पानी खुश्क कर लिया हुआ था। फिर ऊपर से गरम मसाला और हरी मिर्चें डाली थी। मेरे पास फ्रेश धनिया और अदरक नहीं था, जिसकी वजह से मैंने ये दोनों चीज़ें नहीं डाली। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हैं तो आप लोग ये ज़रूर डालिएगा, इससे जो लुक है बहुत अच्छी आती है। और ये रही कढ़ाई की फाइनल लुक, इतने मज़े की बनी हुई थी। तो आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर जो हमारा खाना रेडी हो गया था और फिर मैंने सारा किचन की शेल्फें साफ़ की। इतनी देर तक मूसा जी भी आ गए हुए थे। फिर उसके बाद हमने मिलकर यहाँ पर खाना खाया था और एक ही प्लेट में हमने खाया। हमने कहा चलो बर्तन बचेंगे, धोने कम पड़ेंगे। खाने के बाद जो बर्तन दोबारा इकट्ठे हो गए हुए थे, मैंने इन सबको यहाँ पर धोना स्टार्ट कर दिया हुआ था। पर मैं ये कहती हूँ कि जब इंसान बर्तन धोने के लिए खड़ा होता है तो वो ये नहीं देखता कि 2 हैं कि 4 है। जब उसने धोने हैं तो वो 6 भी होंगे तो उसने वो 6 भी धो के फटाफट काम खत्म कर लेना है। खैर यहाँ पर मेरा सोकर उठ की हुई थी, तो फिर यहाँ पर मैंने इसकी एक पोनी बना दी ताकि इसके बाल इसके मुंह पर ना आए। मेरा जब मुझे या अपने बाबा को अनकंडीशनली जब प्यार करती है तो हम इतने खुश होते हैं, क्योंकि बच्चों का भी मूड होता है कभी कभी प्यार करने का और कभी कभी खेलने का मूड होता है उनका। बस यहाँ पर मैं मेरा को खाना खिला रही हूँ। और पता नहीं जब बच्चे खाना खाते हैं तो उनको इतनी ज़्यादा मिर्चें पता नहीं क्यों लगती हैं और वो पानी पे पानी मांगी जाते हैं और उसी से ही पेट भरी जाते हैं, खाते कम है। यहाँ पर मूसा जी ने मेरा के लिए मैजिक मैट ऑर्डर किया हुआ था आज से 3 महीने पहले। फाइनली आज हमें ये पोस्ट ऑफिस में रिसीव हुआ था। इसके अंदर एक बड़ा सा मैट था और 3 वाटर पेन थे। इनकी बैक साइड पे वाटर डलता है जिसकी मदद से ये मैट के ऊपर लिखा जाता है। साथ में ये 3 स्टैंपें थी और एक ये रोलर था और काउंटिंग थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे और से व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।